ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत से बच्चों को नए नए जो साधक होते हैं, नए भक्त जो होते हैं, उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि उल्टी जैसे लगना, सर भारी लगना, चक्कर आना, ऐसा लगना कि मैं सो गया हूँ, या ऐसा लगना कि मुझे कोई परेशान कर रहा है, मुझको रोक टोक रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे को ऐसा लगता है जब वो मंत्र जाप करने बैठते हैं, जब वो कोई पाठ करने बैठते हैं, जब वो कोई पूजा करने बैठते हैं। तो बहुत से बच्चों का ऐसा प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, जबकि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान की पाठ कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसी तकलीफ़ें क्यों आती है, हमारा मन स्थिर क्यों नहीं रहता है, हमको ऐसे ऐसे परेशानियाँ क्यों होती है। ऐसे बहुत से बच्चे को प्रश्न है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको उल्टी आ जाएगा, आपका सर भारी हो जाएगा, आपको चक्कर आना, आपको पूजा करने का मन नहीं करना, आप सो गए हो ऐसा लगना। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे आपको। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे होता यह है कि आपको जो भी हमारी वीडियो के थ्रू जानकारी मिलती है वो आपको सबसे पहले मिलती है। और हमारे वीडियो पे यही सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। हम कोई भी बेकार चीज़ नहीं बताते, बिना अनुभव का चीज़ नहीं बताते हैं। हम जो भी बताते हैं गुरु भाइयों का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है और हमारे गुरु का अनुभव वही बताते हैं। आपको कोई अंधविश्वास वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो बताऊंगा अपना अनुभव, अपने गुरु भाइयों का अनुभव और मेरे गुरु का स्वयं का अनुभव, यही आपको मैं बताता हूँ। कोई भी फालतू चीज़, फेक चीज़ नहीं बताता हूँ। बहुत से यूट्यूब चैनल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो कहीं से सुन लिए, किसी का वीडियो उठा के डाल दिए कि ऐसा है वैसा है। ऐसा मैं नहीं बताऊँगा आपको। कोई परेशानी में डालने वाला साधना कभी नहीं बताऊंगा। बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि हमें यक्षिणी साधना बताओ, परी साधना बताओ, जिन साधना बताओ। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब साधना सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है। इसके लिए मैं अभी फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। अभी की जो बात चल रही थी कि सर भारी क्यों होता है। बहुत से बच्चों को ऐसा लगने पर वो मंत्र जाप करना बंद कर देते हैं। इससे होता यह है कि आपको जो मंत्र जाप से शक्तियाँ आपके पास आ रही थी, आपको जो शक्तियाँ अर्जित हो रही थी, वो भी रुक जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने स्वयं का अनुभव है कि सर भारी क्यों होता है, उल्टी का जैसा लगना क्यों होता है, चक्कर क्यों आता है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये आप समझ सकते हो जैसे कि स्थिर पानी है, जैसे तालाब में पानी एकदम शांत है। जब आप उसमें छोटा सा पत्थर मारोगे तो उसमें अलग ही तरंगे बनेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी हिलेगा, उसमें अलग सी लहरें बनेगी। ऐसे राउंड सा बनेगा लहर, 3-4 लहर बन जाता है। तो ये हमारा मन और हमारा मूलाधार चक्र, जब हम मंत्र जाप करते हैं और बार बार हम मंत्र जाप करते हैं तो वो हमारा मन और हमारा मन से वो जाता है सीधा हमारे मूलाधार चक्र पर। तो जब उस मंत्र से हमारे मूलाधार चक्र पर वार होता है तो उसमें हलचल होती है और हलचल होने पर हमें उल्टी का संबंध, सर भारी लगना, नींद लगना, चक्कर लगना, ये सब धीरे धीरे स्टार्ट होता है। और जब आप मंत्र जाप करते रहते हो तो एक समय ऐसा आता है जब आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। बहुत से बच्चों का ऐसा प्रश्न रहता है कि अगर हमारे मन में नकारात्मक शक्ति का विचार आना, हमको बार बार गलत दृश्य दिखना, जैसे कई लोगों को संभोग का दृश्य आता है, कई लोगों को उल्टी जैसा लगना, मंत्र जाप नहीं करना, सर दर्द देना, चक्कर आना। तो आपको जितना ज़्यादा ऐसा आ रहा है तो आप उसको रोको मत, उसको आने दो। जितना ज़्यादा आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब तक उसको रोकते रहोगे तब तक आपको दिक्कत होगी। जब तक आप उसे
रोक रोक कर कोशिश करोगे कि ये मेरे ऊपर ना आए, मुझ पर हावी ना हो, तब तक वो आएगी और तब तक आपको दिक्कत होगी, तब तक आपको परेशानी होगी। लेकिन अब जब आने दोगे उसे, तो वो एक समय होगा कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत से चौकी पे देखे होंगे कि जब वो पूजा करने बैठते हैं या किसी का संकट काटने बैठते हैं तो बार बार बहुत ज़्यादा उबासी लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये उबासी आती है, बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेते हैं और उनका आँख एकदम भर सा जाता है और कई लोग तो रो डालते हैं, पूरा रो ही लेते हैं। ऐसा ये मेरे साथ भी हुआ है। होता ये है कि हम जब बार बार मंत्र जाप करते हैं तो हमारी अंदर की जो नकारात्मक शक्ति होती है वो उबासियों के थ्रू से बाहर जाती है। जितना ज़्यादा हम उबासियाँ लेंगे वो धीरे धीरे करके बाहर जाती है। जितना हम रोएंगे उतना हमारे आंसुओं के थ्रू से वो बाहर जाएगी, जितना हमारा नकारात्मक शक्ति है। अब आपने कई लोगों को देखा होंगे कि पहले बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ज़्यादा मांस मटन खाते थे, तो वो कहाँ से निकलेगा। आप तो पूजा पाठ कर रहे हैं, आप तो शरीफ हो गए, लेकिन आपके अंदर जो है वो नकारात्मक शक्ति है, वो नकारात्मक चीज़ें हैं, तो वो बाहर कैसे जाएगा। वो बाहर इसी प्रकार से जाता है। अब जब बार बार मंत्र जाप करते हैं तो वो वाशियों के थ्रू से, आपके आंसुओं के थ्रू से आपका धीरे धीरे पूरा नकारात्मक शक्ति और नकारात्मक चीज़ें जब बाहर हो जाती है, एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद में आपका ऑरा क्लीन होना शुरू होता है। आपने बहुत से देवी देवता के पीछे देखा होगा, कई लोगों के पीछे वाइट सा रहता है, किसी के येलो, किसी का रेड, किसी का ग्रीन, किसी का नीला। वो सब पीछे में जो देवताओं के पीछे में रहता है वो क्या है, वो होता है ऑरा। वो उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो ऑरा होता है। तो जब हम बार बार मंत्र जाप करते हैं तो वो नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो बाहर जाती है और हमारे अंदर पवित्र चीज़ें एंट्री लेती है। जब वो होते जाता है, जब हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित हो जाती है, तो हम जब पुण्य करना शुरू करते हैं तो हमारा ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है। क्लीन होते वो कलर बन जाता है, आपके देवता के अनुसार वो कलर बनता है और आपका ऑरा जितना बड़ा और जितना मजबूत होगा उतनी ही नकारात्मक शक्ति आपसे दूर रहेगी। आप किसी के घर भी जाएंगे तो आपके, अगर उसके घर में नकारात्मक शक्ति है तो आपका ऑरा अगर मजबूत है, आपका ऑरा बड़ा है, आपका ऑरा ताकतवर है, आपके इष्ट को आपने उतना सजा कर रखा है, अपने इष्ट को उतना बना कर रखा है, तो वो नकारात्मक शक्ति आपसे किलोमीटर के हिसाब से भगेगी। आप जितना नज़दीक जाओगे उतना भगेगी। आपके जाने के बाद भले आ जाएगी वो, लेकिन आप जब तक उस घर में रहोगे तब तक वहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये नाम जप करने से आपका ऑरा क्लीन होता है। नाम जप करो, चलते फिरते हर समय नाम जप करो। आपको जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करो। आप जितना ज़्यादा नाम जप करोगे उतना ऑरा मजबूत होता है, ऑरा क्लीन होता है। तो मुझे आशा है जानकारी पसंद आई होगी। जो बच्चे का प्रश्न रहा होगा उनको समझ आया होगा, और ये सभी बच्चों का प्रश्न है कि हमें ऐसा क्यों लगता है। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके घर परिवार हमेशा स्वस्थ रखे और आपको तमाम प्रकार की सिद्धि शक्ति प्रदान करे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।